नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के पिछले बार के क्या सेफ जोन्स थे और क्या कट ऑफ थी, और इस बार जो वैकेंसीज आई हैं उनके बेसिस पर क्या सेफ जोन, क्या डेंजर जोन्स हैं और पिछली भर्ती के आधार पर इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं। अगर मैं बात करती हूं सबसे पहले पिछली भर्ती की, जो की थी आरआरबी ग्रुप डी 2019 की। इस भर्ती में टोटल वैकेंसीज थी हमारी 1,03,700 लगभग 70 के करीब। टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 1,30,00,000 से ज्यादा। और अगर मैं इस वैकेंसी को इस टोटल फॉर्म पर से डिवाइड करूंगी तो पर सीट कंपटीशन था 130 के करीब। ये बात कर रही हूं मैं पिछले भर्ती की। और अगर पिछले भर्ती की बात करूं तो कट ऑफ मार्क्स अगर हम देखते हैं तो यहां पे कट ऑफ मार्क्स मैंने सबसे ज्यादा से सबसे कम तक लगा रखे हैं। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो थी चंडीगढ़ की, जो की थी 70.9। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूं मैं, लगभग हमारी 71 के करीब कट ऑफ गई थी। और सबसे कम कट ऑफ जो हमको देखने को मिली थी वो थी सिकंदराबाद की 57.3। ये कट ऑफ 100 में से होती है, क्योंकि आपका पेपर 100 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक सही नंबर मिलता है, गलत के लिए 1/3 माइनस हो जाता है, इसीलिए पॉइंट्स में आपके नंबर आते हैं। ठीक है बेटा। तो अब यहां पे बात करती हूं मैं, अगर मैं पिछले भर्ती की कट ऑफ देखूं, 71 गई थी सबसे ज्यादा, जब हमारी वैकेंसीज कितनी थी 1,00,000। इस बार इसकी 1/3 वैकेंसीज है 32,000। 32,000 वैकेंसीज, यानी कि कंपटीशन और ज्यादा है। और कंपटीशन ज्यादा है इस वजह से कट ऑफ आपको डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलेगी। तो पिछले साल जहां पर हमारी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 71 के करीब गई थी, इस बार हम मान के चल सकते हैं कि जो हमारी कट ऑफ रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ये मत सोचो कि मैं इस कैटेगरी का हूं तो मैं कम टारगेट लेके चलूं, नहीं। कट ऑफ जो हमारी रहेगी वो लगभग रहेगी आपसे 75 से 80 के बीच में। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप 75 नहीं, आप 80 प्लस का टारगेट करके चलो। देखो बेटा, अगर 80 प्लस का टारगेट करोगे तब जाके कहीं आप 78 से 80 के बीच में आओगे। और अगर आपका ये भी स्कोर है ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी जोन से हैं। कट ऑफ हमारी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब कट ऑफ बनती किस बेसिस पर है? कट ऑफ बनने के यार कुछ बेसिस होते हैं, कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब हम कट ऑफ बनने की बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप किस आरआरबी जोन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हर जोन में अलग वैकेंसी होती है और अलग नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप होते हैं। ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, कट ऑफ भी ज्यादा जानी है। ठीक है। उसी तरीके से आपके आरआरबी जोन में वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि कट ऑफ क्या जाएगी उस जोन की। फिर आपके जोन में जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं वो कितना चाहते हैं आपके जोन में आना। जैसे कि अगर आप एक्स, वाई या जेड सिटीज हमारी होती हैं, कोई व्यक्ति है वो चाहता है नहीं मुझे एक्स सिटी में चाहिए, अच्छी सिटी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो आपका जोन ऑटोमेटिकली टॉपर्स का फेवरेट हो गया। अब टॉपर्स का फेवरेट आपका जोन हो गया तो मतलब वहां से फॉर्म फिलअप भी ज्यादा होंगे, तो वैकेंसी अपने आप आपकी इंक्रीज होने के चांसेस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो शिफ्ट होती है उसका क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, इस पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ। तो पिछले साल का अगर मैं डेटा देखूं तो टोटल फॉर्म फिलअप एंड टोटल जो हमारा सब कुछ था वैकेंसीज, उन सब के आधार पर कट ऑफ गई थी 71। इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो जाएगी हमारी 78 से 80 के बीच में। आप टारगेट करके चलिए, 80 प्लस टारगेट करिए, तब इस यहां तक कहीं आगे रहेंगे, और यहां तक भी आगे रहे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर बात करते हैं इस बार ग्रुप डी की 2025 की भर्ती की। अगर ग्रुप डी 2025 की भर्ती की बात करी जाए तो अभी फिलहाल क्योंकि आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो जो भी डेटा आपके सामने आएगा वो अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं, अप्रोक्सीमेट डेटा है, अनुमानित इसी के आसपास का डेटा है। तो वैकेंसीज जो है हमारी वो 32,438 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज हमारी इतनी आई। एग्जाम की डेट अभी हाल ही में एक नई न्यूज वायरल हुई थी, जो एक अनऑफिशियल न्यूज है, वो फेक है या सही है,
इसका कोई भी अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि वो फेक ही है या वो 100% सही है, लेकिन उसके आधार पर अगर बात करी जाए तो एग्जाम की डेट रखी गई है 12 जून से 25 अगस्त तक, यानी कि हमारी लगभग 1 महीने के बाद की डेट रखी गई है। आज से एग्जैक्टली 1 महीने के बाद की, आज से एग्जैक्टली 3 महीने के बाद की, 12 मार्च से 12 जून तक की। टोटल फॉर्म्स फिलअप जो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में फॉर्म भरे गए हैं। इस बार भी फॉर्म्स हमारे 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में भरे गए हैं। और अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो पर सीट कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसी कम है तो हमारा कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है इस बार 308। अगर यहीं पे 1 करोड़ वैकेंसी, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, 1 लाख वैकेंसीज होती तो हमारा कंपटीशन कम हो जाता, लेकिन वैकेंसी हमारे पास 32,000 है तो पर सीट कंपटीशन आ रहा है 308 का। लगभग डिवाइड करके रफ डेटा यहां पे रखा गया है, यानी कि एक सीट के लिए 308 से 310 बच्चे फाइट करेंगे आपके साथ। तो आपको उन 308 को पीछे छोड़ के अपनी जगह बनानी है उस गद्दी पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेंजर जोन्स की, फिर सेफ जोन्स की एंड मॉडरेट जोन्स की। तो डेंजर जोन्स या सेफ जोन्स या मॉडरेट जोन्स किस बेसिस पर बनते हैं? इसी बेसिस पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी वहां पर, बस वही हमारा डेंजर जोन हो गया। कट ऑफ जहां पर कम जानी है वहां हमारा एक सेफ जोन हो गया। पर सीट कंपटीशन जहां पर हमारा कम है वो हमारे लिए एक सेफ जोन है, कंपटीशन जहां ज्यादा है वो हमारे लिए एक डेंजर जोन है। हाल ही में फॉर्म फिलअप जो हुए हैं, खत्म हुए हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके कुछ आपके सामने ये डेटा मैंने प्रेजेंट किया है। टॉप जो डेंजर जोन्स हैं हमारे वो कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? एक तो सबसे पहले निकल के आ रहा है हाजीपुर, क्योंकि यहाँ पे जो डेंजर जोन्स है यहाँ पे वो कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? हाजीपुर। आप वैकेंसीज देखिए, टोटल पोस्ट है यहाँ पे 1251 और फॉर्म भरे गए हैं लगभग 6 लाख, यानी कि एक सीट के लिए 480 बच्चे फाइट करेंगे। पर सीट कंपटीशन 480 का है। फिर उसी जगह पे आप जयपुर को देखो, वैकेंसी है 1433, फॉर्म्स भरे गए हैं लगभग 6.5 लाख। 6.5 लाख फॉर्म, यानी कि एक सीट पे कंपटीशन कितना है? 470 का। उसी तरीके से हुबली जहां पे 503, बहुत कम पोस्ट है लेकिन फॉर्म यहां से भरे गए हैं 3 लाख, तो पर सीट कंपटीशन यहां पे सबसे ज्यादा है 630 का। फिर आता है हमारे पास भुवनेश्वर जहां पे 964 वैकेंसीज है, सिर्फ 964 वैकेंसीज है और फॉर्म भरे गए हैं लगभग 4.5 लाख। तो जो पर सीट कंपटीशन आता है वो आता है हमारे पास 480। तो ये काफी डेंजर जोन्स है। और मैं फिर बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमने तो देखा था कहीं पे बता रहे थे यहाँ 7 लाख है, यहाँ 8 लाख है। तो अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा पता चला है। ऑफिशियल डेटा जब आएगा तो आपके सामने ऑफिशियल डेटा लिखूंगी, तब ये अप्रॉक्स वर्ड हटा के एग्जैक्ट वर्ड लिखूंगी, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हेट कमेंट्स नहीं। फिर आती है बात सेफ जोन्स की, जहां पे पर सीट कंपटीशन कम है। तो पर सीट कंपटीशन हमारे पास जो सबसे ज्यादा सेफ जोन्स निकल के आए हैं, पहला है मुंबई, क्योंकि यहां पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। हालांकि फॉर्म फिलअप भी काफी ज्यादा हुए हैं, 6.5 लाख फॉर्म लगभग भरे गए हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो पर सीट कंपटीशन कम हो जाता है, 140 तक आ जाता है। फिर नई दिल्ली, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, 4785 वैकेंसीज, लेकिन फॉर्म भी सबसे ज्यादा भरे गए हैं क्योंकि नई दिल्ली सबकी पसंद होती है। 9.5 लाख, 9.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन पर सीट कंपटीशन आपका आ रहा है सिर्फ 198 का। और उसी जगह पर जो चेन्नई है, वैकेंसीज है 2694, फॉर्म भरे गए हैं 7 लाख के करीब, पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है 260। तो ये है हमारे लिए सेफ जोन। इसके बाद अगर बात करती हूं मैं मॉडरेट जोन की, यानी कि ना बहुत सेफ ना बहुत डेंजर, बीच में आने वाले जोन्स, तो उसमें आता है आपका प्रयागराज, जबलपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, कोलकाता ईआर एंड कोलकाता एसईआर, जिसमें प्रयागराज में टोटल पोस्ट है 2020 फॉर्म भरे गए हैं लगभग 7 लाख, पर सीट कंपटीशन है 350 का। जबलपुर 1614 पोस्ट, 7 लाख फॉर्म, 460 पर सीट कंपटीशन, यानी कि एक सीट के लिए 460 बच्चों को पीछे छोड़ना है आपको। 1337 टोटल पोस्ट है बिलासपुर से, फॉर्म भरे गए हैं लगभग 6 लाख के करीब एंड पर सीट कंपटीशन है 465 का। गोरखपुर वैकेंसी है 1370, फॉर्म भरे गए हैं 6 लाख और पर सीट कंपटीशन है 450 का। कोलकाता ईआर एंड कोलकाता एसईआर जो पिछले बार के हमारे डेंजर जोन्स थे, उस
उसके हिसाब से इस बार ये मॉडरेट जोन्स में आ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी है यहाँ पे कोलकाता ईआर में 1817 और एसईआर में 1044। ईआर में फॉर्म भरे गए हैं 7.5 लाख, तो पर सीट कॉम्पिटिशन है 420, और एसईआर में फॉर्म भरे गए हैं 4.5 लाख, तो कॉम्पिटिशन है 400 का। तो ये हमारे सेफ जोन्स तो नहीं, लेकिन हाँ मॉडरेट जोन्स में आ रहे हैं। आरटीआई के ऑफिशियल रिप्लाई के आने के बाद हम और ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे कि ये एग्जैक्ट डेटा क्या है, तब अप्रॉक्स वर्ड नहीं लगेगा और आप लोगों को बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा डेंजर जोन एंड सेफ जोन है। अभी फिलहाल जो हमारे पास अलग अलग से सोर्सेस पर डेटा है, उन डेटा के बेसिस पर ये हमारे पास निकल के आ रहा है कौन से थे सेफ जोन्स एंड कौन से थे हमारे डेंजर जोन्स। तो बेटा इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे फ्री क्लास लेके आती हूं मैं 12 बजे रीजनिंग की, उसको आप जरूर देखा करिए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए शाम में 5 बजे से लेके रात में 9 बजे तक आपकी फ्री यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। नए हैं जितने भी लोग चैनल पर, वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करके सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से तैयार करना, शॉर्ट ट्रिक से पूरा सिलेबस कवर करना, उनके लिए हमने लॉन्च किया है हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर ये क्रांति बैच। इस बैच पर अभी चल रहा है एक बहुत स्पेशल होली ऑफर, ये बैच जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, और पहली बार ऐसा है कि किसी भी बैच में बिना एक भी पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए आप लोगों को लाइव के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस बैच में मिल रही हैं। बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए आपको चैप्टर वाइज 250 से भी अधिक टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं। बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए आप लोगों की वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है इस होली ऑफर में। तो ये बैच जिसकी वैलिडिटी हमारी 1 साल रहती है हमेशा, लैब 312 कूपन कोड का यूज करके इस बैच की वैलिडिटी बढ़ा के कर दी गई है 3 साल। इस बैच जिसका कॉस्ट था 499, वो 449 रुपए का हो गया है, और इस कूपन कोड के संग 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने से इस बैच के संग 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में मौजूद इस क्रांति बैच को ले सकते हैं, और YouTube पर हमारी क्लासेस चलती हैं दोपहर 12 बजे और रात में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूं। और कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे बताओ कि आप लोगों ने कौन से जोन से फॉर्म भरा है, तब देखते हैं कि कितने लोग एक्चुअल में डेंजर जोन में है, कितने लोग सेफ जोन में और कितने लोग मॉडरेट जोन में आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।